नमस्कार ट्रेडर्स, मैं शिवम मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ फियरलेस ट्रेडर्स शिवम में। दोस्तों, अगर आप बहुत सालों से मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपको सारी टेक्निकल नॉलेज है, आपको पता है प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, आपको लगभग सारी बातें मार्केट के बारे में पता है, पर फिर इतना नॉलेज होने के बावजूद भी अगर आपका अभी भी लॉस हो रहा है और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाए, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। इस वीडियो में मैं एक ऐसे ट्रेडिंग स्टाइल या फिर एक ऐसे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाला हूँ जो आपको प्रॉफिटेबल बनाने में बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है। दोस्तों, अपने स्टार्टिंग स्टेज में मैं भी बहुत सालों तक, 1 डेढ़ साल तक लॉस में ही था। सारी चीज़ धीरे धीरे समझ में आती गई और सारी टेक्निकल सारी नॉलेज लेने के बावजूद भी मैं अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाता था, जिस कारण मेरा जो पीएनएल था वो ग्रीन में नहीं आ पाता था। बट फिर मैंने एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई अपने लिए, खुद एक ऐसी स्ट्रैटेजी फाइंड की। बेसिकली एक ट्रेडिंग रूल कह लीजिए आप इसे, या फिर ट्रेडिंग स्टाइल कह लीजिए, या स्ट्रैटेजी कर लीजिए, जो फिर मैंने अपने लिए फ़िक्स की और उसके बाद से मैं धीरे धीरे करके अब एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन चुका हूँ। तो मैं आपको अपना पूरा सीक्रेट बताने वाला हूँ कि आखिर मैंने कैसे अपने उस ख़राब फेज़ को ओवरकम किया, जो एक हर ट्रेडर्स को जिससे गुजरना पड़ता है। तो अगर आप बहुत सालों की मेहनत के बावजूद भी अभी ट्रेडर नहीं बन पा रहे हैं, तो आपको ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखनी चाहिए। मुझे पक्का उम्मीद है ये वीडियो आपको हेल्प करने वाली है और ये आपको ट्रेडिंग कैरियर में ये वीडियो ज़रूर याद रहेगी। ये वन ऑफ द मेरी बेस्ट वीडियोस होने वाली है अब तक की। चलिए, अब बातें बहुत हो गई, अब बढ़ते हैं आगे और सीधे जानते हैं आखिर मैं ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी की बात कर रहा हूँ जो इन सारे प्रॉब्लम्स को दूर कर सकती है। तो दरअसल ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एक ट्रेडिंग स्टाइल है, यानी ट्रेडिंग करने का एक ऐसा तरीका जिससे आप अपने आप को कंट्रोल कर सकेंगे। आपको पता होगा मार्केट में सब कुछ अनसर्टेन होता है। मार्केट आज गैप अप ओपन होगा या गैप डाउन ओपनिंग होगा, कोई जो रेजिस्टेंस लेवल है वो होल्ड करेगा या फिर उसका ब्रेकआउट आ जाएगा, किसी सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन आ सकता है, बाकी सारी चीज़ें, यानी मार्केट में अनसर्टेनिटी ही भरी हुई है। तो इस अनसर्टेनिटी मार्केट में हमारे माइंड को बहुत ही स्ट्रांग होना पड़ता है। यानी ये पूरा माइंड का गेम है। जो लोग कहते हैं ना कि 80% साइकोलॉजी होता है, तो ये 80% जो साइकोलॉजी है ये हमारे पूरे माइंड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। यानी हमारे मार्केट के जो स्विंग्स हैं वो हमारे माइंड को इफेक्ट ना करें। मान लीजिए, मैक्सिमम ट्रेडर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि कोई एक बड़ा कैंडल बनता है ग्रीन, तो उन्हें लगता है चलो अब बाई कर लेते हैं, या फिर गैप अप होता है मार्केट तो उन्हें लगता है मार्केट बहुत ऊपर जाएगा, बाई कर लेते हैं। तो जो मार्केट है वो हमारे दिमाग के साथ खेलना चाहता है। जो ऑपरेटर्स होते हैं वो रिटेल ट्रेडर्स के दिमाग के साथ खेलते हैं। तो इस अनसर्टेनिटी में मैं आपको एक ऐसा ट्रेडिंग स्टाइल बताने वाला हूँ जो इन सारी अनसर्टेनिटी को दूर करके एक सर्टेनिटी ले आएगा। यानी आपको पता रहेगा कि आपको मार्केट में क्या काम करना है। मार्केट चाहे 1000 पॉइंट ऊपर जाए, 1000 पॉइंट नीचे जाए, मार्केट में कैसे भी स्विंग्स दिखे, आप इससे आपका माइंड इफेक्ट नहीं होगा और आप शांति से मार्केट को देख पाएंगे, मार्केट को समझ पाएंगे और जो भी आप स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं उसको अच्छे तरीके से फॉलो कर पाएंगे। इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी या फिर इस ट्रेडिंग स्टाइल का नाम है फिक्स द अनसर्टेनिटी, और इसको मैं आपको दो तरीके से समझाने वाला हूँ। पहले मैं यहाँ पर समझाऊंगा कि इसमें हम क्या क्या चीज़ को फिक्स करेंगे, हम कैसे अपनी ट्रेड प्लानिंग करेंगे और बाकी सारी चीज़ें। उसके बाद मैं आपको और उसके बाद फिर हम एक्सेल सीट में पूरी तरीके से देखेंगे कि अगर हम कैपिटल से स्टार्ट करते हैं और हमारी एक्यूरेसी कितनी है, हमें कितने ट्रेड लेने होंगे, तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा। और इस एक्सेल सीट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसे आप एक ट्रेडिंग लॉग की तरह भी यूज़ कर सकेंगे, जिसमें आप डेट, अपना पीएनएल, बाकी सारी चीज़ें डाल सकेंगे। चलिए, मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ कि हमें क्या क्या चीज़ को कितना कितना फिक्स करना है। तो क्योंकि हमने जो बात की कि मार्केट में अनसर्टेनिटी को हमें फिक्स करना है, तो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि इस चीज़ों को फिक्स करने से होगा क्या। देखिए, मार्केट में सारे नॉलेज होने के बाद भी लॉस का एक ही कारण रहता है, वो है साइकोलॉजी। यानी हमारी साइकोलॉजी अभी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर जैसी नहीं हुई है। जैसे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर सोचता है, जैसे वो मार्केट में ट्रेडिंग करते टाइम बिहेव करता है, वो अभी हम नहीं कर पा रहे हैं। तो उसको अचीव करने के लिए हमें सारी चीज़ों को फिक्स करना पड़ेगा। फिक्स यानी हम एक रूल बना लेंगे, हम एक अपने लिए एक दायरा खींच लेंगे कि हम इसी दायरे में रहने वाले हैं, और अगर हम इसी दायरे में कहीं भी चले जाएं तो वो हमारे हमसे जो बहुत बड़ी बड़ी गलतियां होती हैं, जो हमारे लॉस का कारण बनती हैं, यानी ये हमारा एरिया है और इसके बाहर का एरिया जो भी रहेगा वो एक लॉस मेकिंग ट्रेडर का रहेगा, और ये प्रॉफिटेबल एरिया का, जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है उनका एरिया। तो हमें इस एरिया में अंदर आना है, और इसी एरिया में अंदर आने के लिए हमें अपने लिए कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे, और इन्हीं रूल्स को मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, अगर आप रूल्स बना देंगे, जैसे कि नंबर ऑफ ट्रेड्स, तो आपने अपने लिए फिक्स कर लिया कि मान लीजिए जैसे इसमें हमें 2 ट्रेड करना है, जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। तो 2 ट्रेड हो गया आपका, उसके बाद आप सिस्टम को बंद कर देने वाले हैं। तो इससे ओवर ट्रेडिंग का फिर सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि आपको पता है आपको कितने ट्रेड्स लेने हैं और आपको स्टॉप लॉस कितना रखना है अपना।
तो स्टॉप लॉस एक लिमिट तक ही जाएगा, तो हमारा लॉस कितना होगा वो हमें ट्रेड लेने से पहले ही पता रहेगा। यानी आज मैं सुबह सो के उठा तो मुझे मालूम है, या फिर मेरा आज इतना 100 रुपये प्रॉफिट होगा या फिर 100 रुपये लॉस होगा, मतलब मान लीजिए 1000 रुपये या फिर मेरा प्रॉफिट होगा या फिर मेरा 1000 रुपये लॉस होगा। तो आप सोचिए, जब ऐसी साइकोलॉजी आपकी बन जाएगी कि आपको अपना प्रॉफिट भी पता है, आपको अपना प्रॉफिट, तो वैसे मैं प्रॉफिट के बारे में बात करूंगा। देखिए यहाँ पर फिक्स करने की चीज़ों में मैंने प्रॉफिट नहीं लिखा है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा यहाँ प्रॉफिट क्यों नहीं लिखा हुआ है। तो आज हमारा लॉस फिक्स है, और जब लॉस फिक्स होता है तो हमें पता है ज़्यादा से ज़्यादा इतना लॉस हो सकता है, और अगर मैं इतना लॉस लेने के लिए तैयार हूँ तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। और जब आपको किसी चीज़ की चिंता नहीं रहेगी, आपको अपने प्रीवियस लॉसेस की चिंता नहीं रहेगी, आपको पैसे कमाने की चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि आपको पता है कि मेरा इतना ही प्रॉफिट हो सकता है, इसके आसपास प्रॉफिट होगा, तो फिर आप बेफिक्र होकर ट्रेडिंग कर सकेंगे। और जब आप इन सारी चीज़ों से अपना दिमाग हटा लेंगे, तब आपका ध्यान मार्केट की तरफ से जाएगा, और तब आपको चीज़ें दिखनी शुरू होंगी। आपको दिखना शुरू होगा कि यहाँ पर बायर्स हैं, यहाँ हमें स्टॉप लॉस मिल सकता है, यहाँ ये सारी चीज़ें ज़्यादा हैं, यहाँ ये हो रहा है, मार्केट ये करना चाह रहा है, ऐसे ट्रैप करना चाह रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको तब दिखना शुरू होंगी जब आपका इन सारी चीज़ों से ध्यान हटेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके लिए फिक्स हैं, और यही काम करते रहते आपको हैबिट बन जाएगी। और जब आपको हैबिट बन जाएगी तो वो काम आपके लिए एकदम फ्लॉलेस हो जाएगा, और यही एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर का काम होता है। जैसे जैसे ट्रेडर हम प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे हम जो काम करते हैं वो करने की हमारी हैबिट पड़ते जाती है, और ट्रेडिंग बहुत ही आसान हो जाती है। तो जो स्ट्रगल है वो स्टार्टिंग में ही है, और इसीलिए इस स्ट्रैटेजी को जब मैंने फॉलो करना शुरू किया था तो मुझे रिजल्ट देखने को मिला, और आपको भी ज़रूर देखने को मिलेगा। तो आप साथ में नोट करते हुए चलेगा जो भी मैं बता रहा हूँ। चलिए, अब ये 5 चीज़ें हैं जो हमें फिक्स करनी है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। नंबर ऑफ ट्रेड्स, तो पहले हमको केवल 2 ट्रेड लेने हैं। यानी बैंक निफ्टी या निफ्टी में अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं, हम तुम 2 ही बार ट्रेड लेंगे पूरे दिन में। अब टाइमिंग की बात, कोई टाइमिंग स्पेशल नहीं है, आप किसी भी टाइम ट्रेड ले सकते हैं, मॉर्निंग में, कभी भी, जब आपको अच्छा सेटअप लगे अपने हिसाब से तब ले लें, पर हमें ट्रेड 2 ही लेना है। देखिए, जहाँ तक बात रहे सेटअप या फिर टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल नॉलेज की, वो तो मैं अपने चैनल पर प्रोवाइड कर ही रहा हूँ। आपको किसी भी तरह की वीडियो से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें तो मैं बताते रहूँगा, पर मैं सोचा वो सारी चीज़ें बताने से पहले ये बताना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारा नंबर ऑफ ट्रेड फिक्स हो गया 2, हमें केवल 2 ट्रेड लेने हैं। अब स्टॉप लॉस ऑफ इच ट्रेड, हमारे जो स्टॉप लॉस रहेगा वो बैंक निफ्टी में 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा। 20 पॉइंट्स यानी 500 रुपये का, केवल हमारा 500 का स्टॉप लॉस रहने वाला है एक ट्रेड में। अब आप सोचेंगे कि ये सब मैं कहाँ से सोच के बता रहा हूँ, तो इस सब को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, पर यही सेम टू सेम चीज़ें मैंने फॉलो करने की कोशिश की थी। अब देखिए, स्टॉप लॉस हमने फिक्स कर दिया, पर अगर आप ये सोच रहे हैं कभी कभी मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है, तो हमारा 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो तुरंत हिट हो जाएगा, और कभी कभी मार्केट बहुत नैरो रेंज में चलता है तो 20 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन प्रीमियम का ऑप्शन दिख रहा है, जिसे मैं आपको समझाऊंगा बाद में आके कि कैसे हम 20 पॉइंट को एसएल रखते हुए और ऑप्शन प्रीमियम की प्राइस चेंज करके हम एडजस्ट कर सकते हैं, ताकि 20 पॉइंट का एसएल हमारा एनएफ रहे हमारे अच्छे ट्रेड्स के लिए। और उसके बाद हमारा जो डेली लॉस लिमिट है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 20 पॉइंट्स यानी 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, यानी 1000 रुपये, यानी हमारा डेली जो लॉस हो सकता है वो केवल 1000 रुपये का ही हो सकता है। 1000 रुपये से हमारा लॉस नहीं होगा। और कैपिटल आपको कितना चाहिए? कैपिटल आपको डीमेट अकाउंट में रखना है 20,000 कैपिटल, 20,000 रुपये आपको रखना है, पर आपको ट्रेड केवल 5,000 6,000 से करना है, 5K to 6K, और हमें केवल एक लॉट ही ट्रेड करना है। देखिए, आप लॉस मेकिंग ट्रेडर हैं तो आप मार्केट में कितना भी पैसा ले आएंगे, मार्केट सारा पैसा आपसे लेके चले जाएगा। स्टार्टिंग में हमें पैसा कमाने के बारे में सोचना ही नहीं होता है। देखिए, किसी आप में से किसी ने पूछा था तो मैं उनको एक ग्राफ बना के दे रहा था। इस ग्राफ में होता है कि प्रॉफिटेबिलिटी मार्केट में कैसा मिलता है। तो मार्केट में मान लीजिए ये आपका कैपिटल है, आप इतना कैपिटल लेके आते हैं, और ये टाइम है। तो टाइम, अगर स्टार्टिंग में आप चाहेंगे कि आप बहुत ज़्यादा पैसा स्टार्टिंग में ही कमा लें, तो वो बिल्कुल भी पॉसिबल होने वाला नहीं है। असल में जो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर का ग्राफ ऐसे जाता है, वो कैपिटल ले आता है, धीरे धीरे यहाँ ड्रॉ डाउन होना शुरू होता है, फिर कैपिटल नेगेटिव में चले जाता है, मतलब बार बार हम डीमेट अकाउंट में पैसे डालते रहते हैं, खाली होते हैं तो कैपिटल नेगेटिव में चले जाता है, फिर धीरे धीरे यहाँ पर ये रुकना शुरू होता है, यही नेगेटिव में ही। अब हमारे लॉस होने कम हो जाते हैं, पर हमें प्रॉफिट भी ज़्यादा नहीं होता है, पर फिर धीरे धीरे हल्का हल्का प्रॉफिट होना शुरू होता है। फिर ये यहाँ पे स्टार्टिंग पे बहुत धीरे होता है, थोड़ा लंबा हो जा रहा है, आप समझने की कोशिश करेगा, ये बहुत धीरे चलता है, पर जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ जाता है और एक टाइम के बाद फिर ये ग्राफ बहुत तेज़ी से ऊपर जाने लगता है। तो अगर आप
इस फेज़ को पकड़ना चाहते हैं, ये जो फेज़ आपको दिख रहा है, अगर आप इस फेज़ को पकड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत स्लो एंड स्टेडी चलना होगा। अगर यहाँ पर आपने हड़बड़ी कर दी या जल्दीबाजी दिखा दी तो आप ये जो सबसे ज़्यादा रिवार्डिंग फेज़ आप यहाँ तक कभी पहुँच ही नहीं पाएंगे, आपका यहाँ पर ही ड्रॉ डाउन होने लगेगा। तो इसीलिए यहाँ पर हमें प्रॉफिट के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना होता। पैसे कमाने के बारे में तो सोचना ही नहीं है कि मैं मार्केट में पैसे कमाने आया हूँ। आप मार्केट में एक अच्छा ट्रेडर बनने आए हैं, आपको ये सोचना होता है मुझे एक अच्छा ट्रेडर बनना है बस। और एक अच्छा ट्रेडर ही है जो इस जगह पर पहुंच पाएगा। आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात। जो एक ट्रेडर जो प्रॉफिट कमाने आएगा, एक प्रॉफिट कमाने वाला ट्रेडर यहीं फंस के रह जाएगा, वो यहाँ तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। और वो जो बड़े बड़े प्रॉफिट्स आप इंटरनेट पे देखते हैं वो आप इंटरनेट पे ही देखते रह जाओगे, वो आपके अपने डीमेट अकाउंट पर कभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दी कि आपको कैपिटल 20,000 रखना है, 5 के से 6 के एक लॉट में ट्रेड करना है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो सबसे, वो है ऑप्शन के प्रीमियम का। चलिए अब इसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ऑप्शन का प्रीमियम हमें कैसे मैनेज करना है। देखिए प्रीमियम आपको जनरली लेना है 200 के आसपास का। अब देखिए वोलेटिलिटी जो होती है ऑप्शन प्रीमियम में, वो क्योंकि जो वीकली ऑप्शंस में हम ट्रेड करते हैं तो वो फ्राइडे को सबसे कम होती है, फ्राइडे को सबसे कम होती है और एक्सपायरी के दिन यानी थर्सडे को सबसे ज़्यादा होती है। तो फ्राइडे और थर्सडे के हिसाब से मैं आपको एक चार्ट बना के देता हूँ कि आपको किस में, किस एक्सपायरी के दिन कौन से दिन कितने का आपको लगभग प्रीमियम रखना है। चलिए इसको यहाँ पर कर देते हैं। चलिए अब स्टार्ट हम फ्राइडे से करते हैं क्योंकि हमारा जो वीकली ऑप्शन का फर्स्ट दिन फ्राइडे होता है। तो क्योंकि फ्राइडे के दिन ऑप्शन की जो प्रीमियम होता है उसका वोलेटिलिटी बहुत कम रहता है, तो हमें 200 से लेके 210 से 220 इसके आसपास का प्रीमियम हमें रखना है। और अब मान लीजिए इस प्राइस के बीच में किसी का प्रीमियम ना मिले तो हम 15-20 पॉइंट प्लस माइनस देख सकते हैं। मतलब अब कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। कॉन्सेप्ट ये है कि फ्राइडे के दिन वोलेटिलिटी ऑप्शन प्रीमियम में कम रहता है, तो 20 पॉइंट का एसएल बचाने के लिए, 20 पॉइंट का एसएल को सही साबित करने के लिए 200 से 200 के आसपास जो भी रहेगा वो सही रहेगा। आप अगर ऑप्शन का चार्ट खोल के देखेंगे तो वहाँ पर आप एक बार देख लीजिएगा कि क्या एक स्विंग और दूसरे स्विंग के बीच में 20 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं। यानी आपको लगेगा कि पॉइंट अगर आपका एसएल 20 का सेफ है, 210 के ऑप्शन प्रीमियम में अगर आपको दिख रहा है कि मेरा 20 रुपये का एसएल यहाँ सेफ रहेगा तो आप उसको लगा लीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि आज आईवी थोड़ा ज़्यादा है, 210 में सेफ नहीं रहेगा, तो आप 190 180 के आसपास वाला जो ऑप्शन प्रीमियम है उसको ले लीजिए। आप समझने की कोशिश करिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो फिर जैसे फ्राइडे के बाद हम मंडे को आते हैं, तो मंडे को हमें ऑप्शन का प्रीमियम कम करते जाना है। जैसे हम एक्सपायरी की तरफ बढ़ेंगे हमें ऑप्शन का प्रीमियम कम करते जाना है। तो मंडे को हम 170 से लेके 200 के बीच का प्रीमियम रख सकते हैं। और फिर उसी तरह अगर हम ट्यूसडे को आते हैं तो हमें ट्यूसडे को और कम कर देना है। ट्यूसडे को हम 150 से लेके 170 के बीच का रख सकते हैं। वेडनेसडे को इसी तरीके से हमें 130 से लेके 150, मतलब मैं आपको 20-20 पॉइंट का गैप बता दे रहा हूँ, पर आप चार्ट खोल के देखेंगे तो वहाँ आपको लगेगा कि मेरा 20 पॉइंट का एसएल इसमें सेफ है कि नहीं। और अगर आपको दिख रहा है मेरा 20 पॉइंट का एसएल इसमें सेफ नहीं रहेगा तो आप एक ऑप्शन प्रीमियम का जो प्राइस है वो और कम कर दीजिए। इस तरीके से हम एडजस्ट करने वाले हैं, पर हम अपने स्टॉप लॉस को 20 पॉइंट ही फिक्स रखने वाले हैं। ये तो हमारा रूल है कि ये फिक्स रहने वाला है। हम एडजस्ट करेंगे अपने ऑप्शन प्रीमियम को, तो 130 से आप 110 के बीच में भी ले सकते हैं। और थर्सडे को क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है तो इसमें हम 70 रुपये से लेके 90 रुपये के बीच में या 100 रुपये के बीच में ऑप्शन प्रीमियम को रखेंगे। और जब एक्सपायरी का एकदम एंड टाइम हो जाता है तो हम ट्रेड अवॉइड करना चाहिए वैसे नए ट्रेडर्स को लास्ट टाइम पे। पर अगर आप जीरो हीरो ट्रेड लेते हैं तो वो आप अपने रिस्क पे लीजिएगा, उसका आप 40 टू 50 रुपीज़ के बीच में आप उसको ले सकते हैं, उसमें 20 पॉइंट का एसएल आप लगा सकते हैं। तो फिर अब हमने इन पांचों पॉइंट को डिस्कस कर लिया है। अब चलिए अब लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं, जिसके लिए हम सभी इतना मेहनत करते हैं, वो है प्रॉफिट। हमें प्रॉफिट बुकिंग कैसे करना है। देखिए एक अच्छा ट्रेडर वही होता है जिसके पास एक प्रॉपर एग्जिट प्लान होता है। तो अब प्रॉफिट बुकिंग के बारे में बात करते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारा एग्जिट प्लान क्या होने वाला है। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहने वाला है वो रहने वाला है 20 पॉइंट्स का। जो फर्स्ट टारगेट है वो 20 पॉइंट्स का रहने वाला है, यानी हम यहाँ पर 1:1 को टारगेट कर रहे हैं, 1:1 को टारगेट कर रहे हैं। अगर देखिए आप मतलब अभी आपका रेगुलर लॉस हो रहा है और आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो स्टार्टिंग में आप इतना काम करना शुरू करें कि आप लगाइए 20 पॉइंट का एसएल। जैसे ही आप ट्रेड लगाते हैं वैसे तुरंत आपको सिस्टम पे 20 पॉइंट का एसएल लगा देना है। और उसके बाद मार्केट जैसे ही आपको 20 पॉइंट्स मिलता है मार्केट में, तो वैसे ही आपको अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है। 20 पॉइंट्स पे आप प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। देखिए अगर आप बहुत बार मतलब आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है, ये मैं आपको एक्सट्रीम केस बता रहा हूँ कि अगर आपका डेली लॉस ही हुए जा रहा है और आप अभी दोबारा मतलब नए से स्ट्रैटेजी को फॉलो करना शुरू कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में आप यही करिए, आप अपने 20
20 पॉइंट जैसे ही आपको मिलता है, यानी 500 रुपये जैसे ही आपको प्रॉफिट होता है, आप मार्केट से अपना पोजीशन कट कर लीजिए। आप आगे ये मत देखिए कि चार्ट में मुझे और मूवमेंटम दिख रहा है, बाकी सारी चीज़ें दिख रही हैं, आपको 20 रुपीज़ मिला, 20 पॉइंट्स मिला, 500 रुपये मिला, आप ट्रेड से एग्जिट हो गए। फिर आप इंतजार कर रहे हैं अपने दूसरे ट्रेड का, दूसरे ट्रेड में भी अगर आपको प्रॉफिट होता है तो सही है, नहीं तो आपका ऐसे लिट हो जाएगा 500 रुपये का। बाकी ऐसे ही आपको कुछ दिनों तक ट्रेड करना है, और जब धीरे धीरे ट्रेड करते करते आप कंफर्टेबल हो जाएंगे इस स्ट्रैटेजी के साथ, और जब अगर आप कंफर्टेबल होने लगे तो आपको क्या करना है, तो जब मार्केट आपके टारगेट के पास आ जाए, यानी 20 पॉइंट का जो ये लाइन बना है वहाँ पे मार्केट आपको आके दिखाने लगे, और यहाँ से मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो जाने दीजिए, और अगर मार्केट यहाँ से ज़्यादा ऊपर निकल जाता है तो ये अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके यहाँ पर लगा दीजिए, जो ये 20 पॉइंट की लाइन थी वहाँ पर, यानी अपने फर्स्ट टारगेट पर अपने स्टॉप लॉस को लगा लिए। देखिए ये सब बात अगर आपको नहीं समझ में आएगी तो आप दोबारा वीडियो को चला के देख लीजिएगा, और इसको समझने की कोशिश करेगा, इसको नोट करने की कोशिश करेगा। तो आप अपना जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पर ट्रेल करके लगा देंगे फर्स्ट टारगेट में, और फिर आप बैठ सकते हैं मार्केट ऊपर नीचे करके, अगर ऊपर जा रहा है तो अच्छा है, यानी हमारा जो रिस्क है वो तो फिक्स है 500 रुपये का, पर हम प्रॉफिट को फिक्स नहीं कर रहे हैं। मैंने ये बताया कि स्टार्टिंग में आप फिक्स कर लीजिए, आप बुक कर लीजिए, पर धीरे धीरे जैसे आप कंफर्टेबल होते जाएंगे तो आप ऊपर के लिए स्पेस आपके लिए खुली रहेगी। तो किसी दिन होगा आपका 700 रुपये प्रॉफिट हो गया, किसी दिन आप 6.5 प्रॉफिट हो गया, और किसी दिन मान लीजिए यहाँ थोड़ा ऊपर गया नीचे आ गया तो फिर आपका प्रॉफिट 100 रुपये हुआ या 200 रुपये हुआ। मतलब मैं 100-200 वाले कंडीशन अभी दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, पर पहले समझने की कोशिश करिए। किसी दिन 700 प्रॉफिट, किसी दिन 650, किसी दिन आपका 1000 रुपये एक ही ट्रेड में प्रॉफिट हो सकता है, मार्केट बहुत तेज़ी से चला गया, किसी दिन 2000 प्रॉफिट हो सकता है। तो ऐसे करके प्रॉफिट को हम लिमिट नहीं कर रहे हैं, पर हमारा मेन मकसद ये है कि अगर हमें 20 पॉइंट मिल जाता है एक बार, तो उसके बाद हम बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाएंगे। मान लीजिए 20 पॉइंट से 10-15 पॉइंट ऊपर जाता है और फिर नीचे आने लगता है, तो हमें 20 के आसपास बुक कर लेना है। देखिए ग्रीडी बिल्कुल नहीं होना है यहाँ पर, ग्रीडी नहीं होना, जैसा मैंने आपको समझाया ना, ये बहुत स्लो प्रोसेस है। तो इस स्लो प्रोसेस में अगर आप ग्रीडी होंगे तो ऐसा हो सकता है कि आपको 20 पॉइंट का टारगेट मिले और मार्केट 10-15 पॉइंट और ऊपर जाए, फिर आपका फट से आके स्टॉप लॉस हिट कर दे। तो इसीलिए हमें यहाँ पर ज़्यादा ग्रीडी नहीं होना, और जैसे ही 20 पॉइंट के आसपास मार्केट आने लगता है हमें काफ़ी ज़्यादा अलर्ट हो जाना है और देखते रहना कि कहीं यहाँ से रिवर्सल तो नहीं आ सकता है। और अगर ज़्यादा डर लगने लगे आराम से आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और इसके लिए गिल्ट मत फील करिए। मान लीजिए इसके बाद मार्केट 200 पॉइंट और ऊपर चले जाते हैं तो इसके लिए बिल्कुल गिल्ट मत फील करिए। आपने अपना रूल फॉलो किया, आप एक अच्छे ट्रेडर हैं, आपको हमेशा यही सोचना है कि आप यहाँ प्रॉफिट के लिए नहीं आए, आप एक अच्छी ट्रेडिंग करने के लिए आए। तो यहाँ पर अगर आपको गिल्ट फील करने लगेगा आप, तो नेक्स्ट ट्रेड में आप वेट करेंगे तो हो सकता है आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो धीरे धीरे करके आपको ऐसे अपना कैपिटल बढ़ाना है, 1000-1000 रुपए करके भी आप बढ़ाते हैं। अभी मैं आपको एक्सेल सीट से समझाने वाला हूँ पूरा डायनामिक क्या रहने वाला है इसका, तो पहले ये समझ लीजिए हमको ये करना है। और अब एक और सिनेरियो मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पर तो जाता है ऊपर, सीधे 20 पॉइंट के बाद जाता है और फिर नीचे आने लगता है बहुत तेज़ी से, और आपको लग रहा है कि रिवर्सल यहाँ पर स्ट्रांग है। देखिए आपको टेक्निकल नॉलेज है, ये मैं पहले से अज्यूम कर रहा हूँ। तो अगर आपको लग रहा है रिवर्सल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके या फिर 10 पॉइंट पे लगा दीजिए, यानी आपका सिर्फ 250 लॉस होगा। और अगर आपको लगता है कि मुझे यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, तो 5-6 पॉइंट +-5 होता है तो कोई बात नहीं, मतलब मान लिया 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे बुक हो जाता है किसी दिन तो कोई बात नहीं, यानी आपको 400 प्रॉफिट होगा, 350 प्रॉफिट होगा, ऐसा हो सकता है किसी दिन। तो आपको अपने प्रॉफिट पे फिक्स करना है, अमाउंट पे आपको नहीं देखना है। मतलब आपको कितना ज़्यादा 400, आप सोचेंगे मैं 6 घंटे बैठा हूँ, आज मुझे सिर्फ 500 प्रॉफिट हुआ, आज मुझे 800 प्रॉफिट हुआ, बस। तो ऐसा आपको नहीं सोचना है, आपको ग्रीडी होना ही नहीं, आपको प्रॉफिट देखना ही नहीं, आपको एक अच्छा ट्रेडर बनना है। देखिए मैं भी स्टार्टिंग में पहले प्रॉफिट के लिए सोच रहा था तो नहीं हुआ, फिर मैं एक अच्छा ट्रेडर बनना चाहता, तो धीरे धीरे करके मुझे रिजल्ट्स दिखने लगे, आपको भी रिजल्ट दिखेंगे। फिर मैं आपको समझाता हूँ कैसे आपका ये जो आज 500 का प्रॉफिट है वो किसी दिन यही प्रॉफिट आपका 5 लाख का हो जाएगा। और आपको कुछ नहीं करना, आपको यही स्ट्रैटेजी आप तभी फॉलो करेंगे पर तब आप 5 लाख कमा रहे होंगे, वो मैं आपको एक्सेल सीट से समझाऊंगा किस तरीके से। तो ये है हमारा पूरा चीज़। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में इसको कंफर्म करवा लीजिएगा। चलिए अब चलता हूँ मैं एक्सेल सीट में और वहाँ आपको बताता हूँ कि पूरा डायनामिक कैसा रहने वाला है, मतलब हमारा एक ट्रेडिंग करियर कैसा जाने वाला है। तो ये एक्सेल सीट है हमारी, और यहाँ पर मैं पहले एक छोटा सा बॉक्स बनाया हूँ, इस बॉक्स को समझने की कोशिश करें। यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, एक्यूरेसी, ट्रेड्स और प्रॉफिट। यानी आपकी एक्यूरेसी कितना है, मान लीजिए मैं यहाँ पे सबसे बेसिक चीज़ मैंने मान रखी है, अगर आपकी एक्यूरेसी 60 है, 60% एक्यूरेसी है, और ट्रेड 40 लेते हो, 40 किस हिसाब से मैंने ऐसा माना कि एक महीने में 20 ट्रेडिंग डेज होंगे, तो उसमें आप हर रोज़ 2 ट्रेड लोगे तो आप 40 ट्रेड लोगे, तो भी आपका महीने का 4000 प्रॉफिट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये प्रॉफिट 4000 कम लग रहा है तो मैं आपको याद दिला दूं कि आप अभी एक लॉस मेकिंग ट्रेडर हो, यानी अभी भी आपका लॉस होता है, आपका मंथ एंड माइनस में क्लोज होता है। तो माइनस से तो अच्छा है 4000 रुपये का प्रॉफिट, और ये 4000 रुपये का प्रॉफिट कम नहीं है। अगर आपके डीमेट में 20,000 का कैपिटल है तो 20,000 के कैपिटल में 4000 यानी 25% है ROI आपका।
25% आप अपने कैपिटल पे बना रहे हो। आरओआई तो आप डेली केवल 5 से 6 हज़ार रुपये लगा रहे हो, तो 6 हज़ार भी मान लो तो करीब 70-80% आपका आरओआई हो रहा है, यहाँ पर आरओआई हो रहा है। अब धीरे धीरे होगा क्या, देखिए आपका मान लीजिए पहले महीने आपने शुरू किया 20 हज़ार कैपिटल से, और फिर आपके पास आपकी एक्यूरेसी है इतना, तो आप 4 हज़ार रुपये हर महीने कमा रहे हो, तो 3 महीने में आप 12 हज़ार रुपये और कमा लोगे। तो जैसे ही आपका कैपिटल 32 हज़ार रुपये होता है, जैसे ही आपका ये कैपिटल 32 हज़ार होता है, वैसे ही आपको 2 लॉट पे ट्रेड करना शुरू कर देना है। तो आप 2 लॉट पे अब ट्रेड करना शुरू कर लीजिए। आपको अब आप इस स्ट्रैटेजी से कंफर्टेबल भी हो गए होंगे और आपके पास एक अच्छा खासा कैपिटल भी हो गया होगा 3 महीने में। तो 3 महीने में आप 2 लॉट से ट्रेडिंग स्टार्ट करें। अब जैसे ही आप 2 लॉट से स्टार्ट करेंगे तो यह जो आपका 4 हज़ार का प्रॉफिट है वो 8 हज़ार में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ मैं आपको कंपाउंडिंग की पावर दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप बहुत जल्दी, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप एक बहुत सक्सेसफुल और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट करने वाले ट्रेडर बन जाओगे। 8 हज़ार हो गया आपके पास कैपिटल, तो 8 हज़ार करते करते 2 महीने आपके पास 16 हज़ार कैपिटल और बढ़ जाएगा, यानी आपके पास जो 32 हज़ार कैपिटल था वो हो जाएगा 48,000 का, 48,000 का कैपिटल हो जाएगा। और जब आपके पास 48,000 का कैपिटल हो जाए तो आप 3 लॉट में ट्रेड करना शुरू कर दिए। 3 लॉट यानी आप हर एक ट्रेड में 15 से 16-17 हज़ार रुपये लगाने वाले हैं। 15 से 17 हज़ार आपको रुपए लगाना है और आप 3 लॉट में ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिए। जैसे आप 3 लॉट में शुरू करेंगे, ये प्रॉफिट जो 4 हज़ार का था वो अब सीधे 12 हज़ार का प्रॉफिट हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से कंपाउंड हो रहा है। तो अब 12 हज़ार के बाद आपको फिर उसके बाद आप जिसमें कंफर्टेबल हो, मान लो उसके बाद आप 1 लाख तक ले जाना चाहते हैं, थोड़ा सेफ खेलना चाहते हैं, तो 1 लाख कैपिटल ले जाए, उसके बाद आप 4 लॉट में ट्रेडिंग स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आप थोड़ा एग्रेसिव जाना चाहते हैं तो आपके पास जैसे ही 70-80 हज़ार कैपिटल होता है, तो 70-80 हज़ार कैपिटल के बाद से ही आप 4 लॉट में ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसे जो कंपाउंडिंग वाला ये ग्राफ होता है ना, ये आपको दिखेगा। जो ये वाला रिवार्डिंग फेज़ है इसमें आप बहुत आसानी से जा पाएंगे। ये जो स्ट्रगल वाला फेज़ है, इससे धीरे धीरे निकलते निकलते बहुत प्रॉफिट आप करने लगेंगे। और आपको कुछ मेहनत नहीं करनी है, आपको डेली 20 पॉइंट टारगेट ढूंढना है बस। यानी आपका ट्रेडिंग स्टाइल बदले ही नहीं, आप पहले भी 20 पॉइंट लेते थे, अभी भी 20 पॉइंट लेते हो, पर आपका प्रॉफिट दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। और अगर एक बार आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो जाते हो तो आप खुद, आपके पास इतनी समझ आ जाएगी तो आप खुद अपने से रिसर्च करोगे, आप अपने लिए खुद एक मेथड निकाल दोगे। तब आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करना मत करना वो आपके ऊपर है। मैं बस आपको ये जो खराब फेज़ होता है इससे निकालना चाह रहा हूँ। इससे आप निकल जाओगे तो बाकी आगे का रास्ता आप अपने लिए खुद बना लोगे। और ये यहाँ मैं आपको एक ट्रेडिंग लॉग भी दे दे रहा हूँ। यहाँ पर ये डेज दिया हुआ है और यहाँ डेट दिया हुआ है। आप यहाँ पर डेली अपना पीएनएल लिख सकते हैं और जो आपको कैपिटल बता देगा कि आपका कैपिटल कितना हुआ, और यहाँ पे आपको पीएनएल पता चल जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल करेगी। मैं लिंक में इसका, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों पता नहीं मुझे ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई या नहीं हुई, पर मुझे लगता है ज़रूर मैंने कुछ हेल्प किया होगा और इससे आपको ज़रूर मदद होगी। मैंने यही स्ट्रैटेजी फॉलो की और आज अब मैं थोड़ा प्रॉफिटेबल हो चुका हूँ इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए। उम्मीद है आप भी इसको करेंगे। और कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना पर्सनल नंबर टेलीग्राम पे दिया हुआ है, आप वहाँ से डायरेक्ट मेरे से बात कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप को भी आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस चैनल पे हैं, उसको भी चेकआउट ज़रूर करेगा। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी, इसे अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर बताइए। दोस्तों अगर आप इसे शेयर करेंगे तो हो सकता है 1-2 और लोगों की हेल्प हो जाए। अगर आपका कोई भी ग्रुप है, कोई भी सर्कल है, वहाँ शेयर ज़रूर करेगा इस वीडियो को। बाकी इस वीडियो में इतना ही। कोई भी रिक्वेस्ट हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।